हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो जो आप लोग देख रहे हैं कि हम परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। जो मेरी वीडियो पे पहली बार आए हुए हैं, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं और इस समय जो हमारी टाइप चल रही है वो टाइप सेकंड चल रही है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पहले मेरी जो पहली वीडियो है परसेंटेज की, आप वहाँ से इसको देखना शुरू करें ताकि आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टाइप नंबर 2 के अगले क्वेश्चन को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हम समझ चुके थे और हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो टाइप नंबर 2 है वो किस पर बेस्ड है। मूल्य में कमी या वृद्धि होने पर खपत पर जो असर पड़ता है उससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, हम उन क्वेश्चनों को डील कर रहे थे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 तो कर चुके थे। आज हम जो देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखें। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड by 20%. A person wants to increase his expenditure by 8% only. By what percent should he decrease his consumption? हम लोग ने उस जो लास्ट टाइम हमने जो अपना क्वेश्चन देखा था उसमें हमने ये देखा था कि प्राइस तो बढ़ रहा है बट वो अपना खर्चा नहीं बढ़ा रहा है और उसके बेस्ड पर क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या बदलाव है, इस क्वेश्चन को एक बार मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को। वो बोल रहा है कि शुगर का प्राइस 20% बढ़ गया बट जो एक पर्सन है वो क्या चाहता है कि वो अपना खर्चा केवल 8% से बढ़ाना चाहता है। यानी कि अब वो खर्चा बढ़ा रहा है बट महंगाई तो 20% बढ़ी बट उसने अपना खर्चा, जेब खर्चा केवल और केवल 8% से ही बढ़ाया। तो वो ऑब्वियसली बात है, अगर आप उतना खर्चा नहीं बढ़ाओगे, जितनी महंगाई बढ़ रही है तो आपको अब कम ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि या तो आप उतना ज़्यादा पैसा दो, अगर आप कम पैसा दोगे तो आपको सामान कम मिलेगा। इसलिए वो कह रहा है कि बताइए वो उसका उपभोग करना कितना परसेंट कम कर दे। ठीक है, समझते हैं उसी दिन के तरीके से। मान लीजिए कि पहले जो शुगर का प्राइस था वो 100 रुपये था। कितने रुपए था भाई? 100 रुपये प्राइस था। अब उसने क्या किया कि महंगाई 20% बढ़ गई, शुगर का प्राइस 20% बढ़ गया। अगर शुगर का प्राइस 20% बढ़ेगा तो आज वो सामान कितने का मिलेगा आपको? 120 रुपये का। अगर वो पहले सामान आपको 100 रुपये में मिल रहा था, अब 20% की वृद्धि हो गई तो वो सामान ऑब्वियसली आपको 120 रुपये का मिलेगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, पर वो अपना खर्चा कितना बढ़ाना चाहता है? 8%। वो कह रहा है भाई साहब मैं नहीं दे पाऊंगा 120 रुपये। पर उसने कहा बाबूजी थोड़ा सा तो बढ़िए। तो उसने कहा ठीक है मैं 8% अपना खर्चा बढ़ा देता हूँ। तो उसने बोला कि मैं आपको ना 108 रुपये दे दूंगा। पहले मैं आज 100 रुपये खर्च कर रहा था, अब मैं आपको 108 रुपये दूंगा। तो वो क्या बोलेगा, भाई साहब ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला अब मुझे सामान कम दे दीजिए। उसने कहा ठीक है। अब मुझे बताओ 120 रुपये देने थे, आप उसको 108 रुपये दे रहे हो। अगर किसी को आधा रुपया दोगे तो वो आधा ही सामान देगा, किसी को दुगना रुपया दोगे तो दुगना सामान देगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस रेशियो में आप पैसे कम दोगे उस रेशियो में वो सामान कम कर देगा। देने कितने हैं? 120, आप दे कितने रहे हो? 108। तो ऑब्वियसली सामान भी इसी रेशियो में कम मिलेगा। तो मिलना चाहिए था 120, मिलेगा 108। तो कितना कम मिला? 12 कम मिला। कहाँ से कम मिला? 120 से। परसेंटेज 100, 10%। तो आप जो है 10% पैसा कम दे रहे हो तो सामान भी कितना कम मिलेगा? 10%। तो उपभोग भी कितना कम करोगे? 10%, क्योंकि सामान आपको 10% कम मिला है। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये वाली बात आपको समझ में आई है तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? When the price of sugar increased by 20%, a family reduced its consumption per month such that the expenditure on sugar was only 12% more than the earlier one. मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि शुगर के मूल्य में, यानी कि चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार उसके उपभोग में प्रति माह
पहले से 12% अधिक क्या करता है, एक बार हिंदी में मैं दोबारा पढ़ देता हूं। When the price of sugar increased by 28%, a family reduced its consumption per month such that the expenditure on sugar was only 12% more than the earlier one। वो ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार उसका उपभोग करना इस तरीके से कम करता है जिससे उनका जो उस शुगर पर होने वाला जो खर्च है वो पहले से सिर्फ और सिर्फ 12% इंक्रीज होता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि महंगाई तो 28% बढ़ी, यानी कि जो शुगर का प्राइस है वो 28% बढ़ा, बट उन्होंने क्या किया, उस परिवार ने उसका उपभोग करना कम कर दिया, जिससे क्या हुआ, उनका खर्चा सिर्फ और सिर्फ 12% बढ़ा। यानी कि पहले अगर वो 100 रुपये खर्च करते थे तो अब कर रहे हैं 112 रुपये। तो वो क्या कह रहे हैं, इफ द फैमिली कंज्यूम्ड 18.4 kg शुगर पर मंथ अर्लियर, यदि वो परिवार सब पहले महंगाई बढ़ने से पहले 18.4 किलो शुगर का खपत करता था, तो अब बताना है देन व्हाट इज इट्स न्यू कंजप्शन ऑफ शुगर पर मंथ। तो अब बताना है कि अब कितना खपत करता है। तो चलते हैं, वैसे ही हम तो तरीके से करते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए कि पहले जो प्राइस था उसका 100 रुपये था, ठीक है। अब 28% का महंगाई बढ़ गया, तो 28% महंगाई बढ़ी तो दाम कितना पहुंच गया, 128। यानी कि जितनी चीनी पहले 100 रुपये में मिल जाती थी, आज उतनी ही चीनी उसे 128 रुपये में मिलेगी। बट उसने क्या कहा, नहीं मैं इसका उपभोग अब कम करूंगा, इसीलिए उसका जो खर्च बढ़ा वो सिर्फ 12% ही बढ़ा। यानी कि अब उसने खर्च करना कितना स्टार्ट किया, 112 रुपया। तो ऑब्वियसली बात है कि जितनी चीनी पहले मिल रही थी उतनी नहीं मिलेगी। अभी अभी बता के चुका हूं कि जिस रेशियो में आप पैसे कम दोगे उस रेशियो में आपको मिलने वाला सामान कम हो जाएगा। तो ये तो था प्राइस का रेशियो, ये क्या था, प्राइस का रेशियो कि 128 देने हैं बट आप दे कितना रहे हो, 112। और मैं आपको बता चुका हूं कि जिस रेशियो में आप प्राइस दोगे उसी रेशियो में आपको क्या देना पड़ेगा, उसी रेशियो में आपको उसका उपभोग करना पड़ेगा, यानी कि उसी हिसाब से आपको सामान भी मिलेगा। तो यही हमारा प्राइस का रेशियो रहेगा, यही हमारी खपत का रेशियो रहेगा। प्राइस का रेशियो 128 है बट आप दे 112 रहे हो, तो सामान भी जितना यहाँ मिल रहा होगा, 128 किलो मिल रहा है तो फिर आपको 112 किलो मिलेगा। कहने का मतलब है सीधा सीधा ये। तो हम क्या करते हैं, इस खपत का रेशियो बना लेते हैं। 16 से काट लें, 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते 112, 8:7। यानी कि अगर पहले 8 किलो सामान ले रहा था तो अब लेगा वो 7 किलो सामान, ठीक है। जबकि ले कितना रहा था पहले, 18.4 किलो। हमारे हिसाब से कितने किलो ले रहा है, 8। तो 8 की वैल्यू उसने कितनी दी है, 18.4 किलो। तो 1 की वैल्यू निकालिएगा, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 2.3 kg एक की वैल्यू आ गई। बट उसने मुझसे क्या पूछा है कि ये बताइए उसकी नई कंजप्शन क्या है, मतलब अब कितना खर्च, अब कितना खपत कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से तो 7 खपत कर रहे हैं। 1 की वैल्यू 2.3, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 7 गुणा 2.3, तो कितना हो गया, 7 तिया 21 बचे 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 16.1 kg। यहाँ तक बात समझ में आई। हमने क्या किया है, वही वाला पैटर्न लगाया है। उसने बोला था कि शुगर के प्राइस में 28% दाम बढ़ चुका है। तो पहले प्राइस हमने मान लिया कि 100 रुपये था, 100 रुपये में चीनी आ जाती थी, जितनी भी आती थी पता नहीं। बट अब क्या हो रहा है, 28% महंगी हो गई, तो उतनी ही चीनी के लिए अब 28% और देना पड़ेगा पैसा, तो 128। बट उसने क्या बोला, नहीं भाई सब मेरे पास तो नहीं है, मैं इसकी खपत अब कम कर दूंगा, इसको कम खरीदूंगा और इतना कम खरीदूंगा कि मेरा खर्चा सिर्फ और सिर्फ 12% बढ़े। यानी कि वो अपना खर्चा बढ़ा रहा है, बट कितने से, 12% से। तो 112 रुपया देने को तैयार है। अब आप खुद सोचो, अगर 128 रुपये में 128 किलो मिल रही है तो अब 112 में 112 किलो मिलेगी, ऑब्वियसली बात है, हाँ कि ना। यानी कि जितना पैसा उतना सामान। अगर वो कह दे कि भाई साहब 128 रुपये देने हैं आपको, तो वो क्या कहेगा, ठीक है जितना सामान आप पहले लेते थे उतना सामान दे दूंगा। वो कहे भाई साहब मेरे पास आधे पैसे हैं 128 के, तो क्या कहेगा वो, भाई साहब सामान भी आधा ही मिलेगा। वो कहेगा कि मेरे पास 128 के दुगने पैसे हैं, तो क्या कहेगा, सामान भी दुगना ले जाओ। यानी कि हमने ये देखा कि भाई जितने हिसाब से पैसे आप कम कर रहे हो उतना ही वो सामान कम करता जा रहा है। इतनी सी बात समझ में आ रही है। तो उसने क्या किया है,
128 से 112 किए हैं पैसे, तो यानी कि हमारी जो सामान मिलने वाला का रेशियो होगा वो भी 128 से 112 का रेशियो बनेगा। यानी कि अगर पहले 8 किलो सामान मिल रहा था तो अब 7 किलो सामान मिलेगा। 8 की वैल्यू क्या है 18.4 किलो, तो 1 की वैल्यू 2.3 किलो, 7 की वैल्यू 7 × 2.3 kg। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वाली बातें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए।